हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि कहते आए हैं कि सपने देखने वाले सब अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे सपने एक जैसे होते हैं जब घर की बारी आती है। हर इंसान चाहता है कि उसका घर खूबसूरत हो, उसके बजट में हो, यूटिलिटी में अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, उसका स्टाइल बन सके। आज पॉकेट फ्रेंडली बजट के बारे में बात करेंगे। हाय मनीष जी। हेलो सर, हाउ आर यू सर? गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड सर। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एवरीबडी नोज यू, सभी जानते हैं आपको। जी सर। आज हम कहाँ हैं? हम एम स्टूडियो से बाहर हैं। कहाँ पे हैं हम? सर आज हम इस समय गुड़गांव के सेक्टर 70A पिरामिड होम्स में हैं, जो कि अफोर्डेबल होम्स हैं। लाइक दे आर 2 BHK अपार्टमेंट। ओके। एंड दे आर अफोर्डेबल अपार्टमेंट। अच्छा। और ये बहुत छोटे अपार्टमेंट्स हैं। और आज हमारा बेसिकली यहाँ पे वीडियो करने की वजह ये है कि हम ज़्यादातर सारी वीडियो जो हम बना रहे हैं वो सब शोरूम्स की बना रहे हैं जी। लेकिन अब हमने सोचा कि हमारा फर्नीचर घर पे कैसा लगता है। शोरूम में तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमने सोचा कि हमारा फर्नीचर घर में कैसा लगता है। तो इसलिए इस बार हमने सोचा कि हम कोई लग्जरी अपार्टमेंट ना पकड़ के हम अफोर्डेबल होम पकड़ेंगे। ठीक है। अफोर्डेबल होम के अंदर मैं बार बार अफोर्डेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि दीज आर नॉट लग्जरी अपार्टमेंट्स बट दीज आर अफोर्डेबल। जहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर रहता है और उनका एक मकान खरीदने का बजट होता है, एक फर्नीचर खरीदने का बजट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम ये वीडियो शोरूम में ना बना के हमने ये एक मध्यम वर्गीय परिवार को फर्नीचर प्रोवाइड करा है और जो कि लोग बहुत खुश हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम फर्नीचर का वीडियो बनाना चाहते हैं, रादर गोइंग विद द शोरूम। इस बार हम जाना चाहते हैं घर के अंदर। ठीक है। एम स्टूडियो का जो रेपुटेशन है या हमारे बाकी के जितने स्टूडियोज हैं उन सब की एक रेपुटेशन है अपनी हाई एंड फर्नीचर को लेकर। जी जी सर। लेकिन जब हम आ जाते हैं अफोर्डेबल हाउस में जी, तो उनके बजट्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सर। और उनके स्टाइलिंग में भी थोड़ा फ़र्क होता है। तो वैसे तो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खास ख्याल रखी हैं कॉम्पैक्ट स्पेस को ध्यान में रखते हुए? सर जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम लग्जरी दे रहे हैं पर अफोर्डेबल। अच्छा। लग्जरी लेकिन हम बेयर कर सकें कॉस्ट। और हमने यहाँ पे उस तरीके का फर्नीचर प्रोवाइड कराया है जो कमरों के हिसाब से मल्टीपर्पज़ भी है। अच्छा, ओके। मल्टीपर्पज़ भी रहे, साथ साथ घर छोटा होने की वजह से भरा भरा भी ना लगे। अच्छा, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट। जैसे हमने स्लीक लेग इस्तेमाल कर लिए, हमने सोफ़ा कम बेड इस्तेमाल कर लिए, हमारा हॉट सीलिंग सोफ़ा है हैमबर्ग, हमने वो इस्तेमाल कर लिया, हमने कॉफ़ी टेबल विद 4 स्टूल इस्तेमाल कर लिया। तो हमने बेसिकली कोशिश वो करी कि हम वो फर्नीचर ले जो फर्नीचर का काम भी करे पर साथ ही साथ जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना करे। अच्छा, मल्टीपल यूटिलिटी फर्नीचर का हमने लोगों ने प्लान करा है, पर इस तरीके से प्लान करा है कि जब उसको ज़रूरत हो तो वो एक एज आ मल्टीपल प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करे, एक सिंपल सा एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तरह ना रहे। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही। देखिए, लग्जरी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हों या फिर मध्यम वर्गीय परिवार जो कि छोटे कॉम्पैक्ट स्पेसेस में रहते हैं, ज़रूरतें सबकी रोज़ की वैसी ही होती हैं। जी जी, है ना। अगर आप देखें, उनको भी सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सोफास चाहिए, कंसोल्स चाहिए, मिरर्स चाहिए, किचन चाहिए, बेडरूम चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है। हाँ, तो लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम ये प्रोडक्ट इंडिविजुअल लेने शुरू कर दें, यानी सोफ़ा हम अलग बनवाएं, सोफ़ा कम बेड अलग बनवाएं, बेड अलग बनवाएं, तो उसके हिसाब से हमारे पास इतनी सारी जगह होती नहीं है। लेकिन अगर हम एक ही प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स दे दें तो हमारी जगह भी बचती है, हमारी कॉस्ट भी बचती है और हमारा घर भी खुलेदार लगता है, हवादार लगता है, स्पेशियस लगता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक ही प्रोडक्ट में अगर 3-4 प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो मेरा पैसा भी बचा रहा है, वो मेरे को लग्जरी भी दे रहा है और मेरे को वो अफोर्डेबल भी दे रहा है। और एक वुड का एलिमेंट है जिसपे हमारा बैठे हैं, एस्थेटिक्स भी है, वुड का एस्थेटिक्स भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी आपके साथ टूर करते हैं, वहाँ पे आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ पे हमने कैसे अरेंजमेंट किया। अब जैसे मैं आपको अभी आपने से वुड की बात करी थी, आपने वुड की बात करी। अब जैसे हम जिस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, हालांकि ये अगर आप देखेंगे तो ये बैल्कनी कोई इतनी बड़ी नहीं है जी। तो अगर अब क्या है कि हमें जगह को भी यूटिलाइज करना है, प्लस हमारे को ये भी देखना है कि हमारी जगह ज़्यादा घिरे भी ना जी। तो ये भी जो हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है, एक टेबल, एक चेयर, एक टेबल और जिस चेयर पे आप बैठे हो, ये भी सारा फोल्डेबल है। अच्छा, ये फिक्स नहीं है। ओके। अगर मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मुझे अपना काम ख़त्म कर लिया तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रख सकता हूँ। तो सर आइडिया क्या है कि मेरी जगह बन गई।
करेक्ट है, मेरी जगह बन गई। आई गेस सेम विद द टेबल है ना, ये भी फोल्ड हो जाएगा। टेबल भी फोल्डेबल है जी। अब जरूरी नहीं है कि ये मेरी लकड़ी का फर्नीचर है तो मुझे इसको बालकनी में ही रखना है। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आ जाता है या मेरे घर में कोई एजिड बनता है जिसको हार्ड सिटिंग चाहिए तो वो ये पीस उठा के अपने बेडरूम में रख सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे आराम से जाके बैठ सकते हैं। ओके, अच्छा तो इसमें एक तो इजी ट्रांसपोर्टेबल है, हाँ जी, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये। हाँ जी। और क्योंकि वुड है, वुड का एस्थेटिज्म होता है जनरली, और वुड जो है एस्थेटिकली बड़े करेक्ट होते हैं। हालांकि बहुत सारे डिज़ाइनर्स वुड से बचते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस में वुड को लगाने के लिए। उनको लगता है कि वुड जो है ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट्स के लिए होता है। सर वो ये ना देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एजेस को भी जो है ना वो शार्प नहीं रखा हुआ, अगर आप देखेंगे तो एजेस भी थोड़े से जो है ना बेवल्ड हो रखे हैं ताकि किसी को चोट ना लगे जी। और टेबल भी जो है ना हमने सर राउंड पकड़ी हुई है आउटडोर के पर्पस का, क्योंकि अगर बच्चा कोई घर पे खेल रहा है या कोशिश ये रहती है कि देखिए है तो सर ठोस लकड़ी, लेकिन फिर भी इसको राउंड को ना क्लीन करा हुआ है ताकि किसको चोट ना लगे जी। और ना ये बहुत बीफी वाला वुड भी नहीं है, मतलब वुडन फर्नीचर के बारे में जो कंसेप्ट है, अब क्योंकि स्टार्ट ही कर लिया हमने जी, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पहले एक ओवरऑल व्यू दे देते हैं, फिर हम बैल्कनी अंदर चलेंगे जी 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 ड्राइंग रूम में। जी सर। तो जनरली वुड के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वुड का फर्नीचर थोड़ा बीफी और हैवी होता है जी, लेकिन यहाँ पे जितना भी अगर आप इनके डायमेंशंस देखिए बड़े स्लीक एंड ट्रिम है ना, ये स्लिम फर्नीचर। ओह वाह जी सर, इजी टू कैरी, आप इसको अपनी गाड़ी में भी ले जा सकते हैं मेरे ख्याल हाँ से। सर, इसको आप अपनी कार में लेके जाइए, इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए ओके, और इंडिया गेट जाइए, इंडिया गेट में ये चेयर कुर्सी टेबल लगा लीजिए ये सर का हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। ओके, अब सर आइडिया क्या है कि अब मेरी बालकनी जो अभी फिलहाल थोड़ी सी कंजस्टेड थी, अब मेरी बालकनी में जगह वापस आ गई है बैठने की। जी जी, अब मैं यहाँ पे अपने कपड़े सुखा सकता हूँ। ओके और ये अनकट वीडियो गया था तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस सेविंग हो गया। और हाँ। ये पूरा अरेंजमेंट करने में, पूरा सेटअप करने में आई थिंक आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, 2 से 3 मिनट में आपका पूरा ये सेटअप रेडी हो जाएगा। तो सर बेसिकली आइडिया यही था कि जब जरूरत है तभी मैं उस प्रोडक्ट बनाऊँ, वरना मैं उसको साइड में रख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। ओके ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम देख रहे थे कि ये मुश्किल से आपने 2.5 मिनट्स में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया है। एक पूरा टिपिकल अर्बन हाउस का लुक जो है वो आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। जी सर, ये तो सर अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीछे लगा सकते हैं इसमें। आप चेयर पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। आपको अगर वुडन में नेचुरल की जगह अगर आपको कोई कलर चेंज करना है, आपको वॉलनट कलर में जाना है, आप वॉलनट कलर में जा सकते हैं जी। तो विकल्प तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं। विकल्प तो ठीक है, इसका प्राइस बताना चाहेंगे कि क्या सेटअप है सर? ये बिल्कुल नॉमिनल है, अफोर्डेबल है। ये सेट ऑफ 3 हम 16,000 रुपये का देते हैं। अच्छा, जिसमें 2 चेयर और 1 टेबल आती है। ठीक है, और हमने सोचा था यहाँ पे आपका इंट्रो पार्ट करेंगे फिर हम अंदर चलेंगे, लेकिन हमारा बैल्कनी सेटअप पूरा रेडी हो गया है। अब हमारा बैल्कनी सेटअप हमारा पूरा तैयार हो गया और थोड़ी देर में चाय आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग रूम। विद द ड्राइंग रूम आइए सर। ठीक है, चलिए। ये मैं हूँ, ये संजीव जी हैं, और अब हम फर्नीचर दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी पार्टी नहीं हो रही है? हमारी पार्टी नहीं हो रही है, हम फर्नीचर दिखाने जा रहे हैं। ओके, तो सर बेसिकली आइडिया अफोर्डेबल जी, लेकिन लग्जरी के साथ। तो अब हमने कॉन्सेप्ट क्या किया है कि हमने मैं एरिया वाइज बता देता हूँ कि ये 60 गज का एक ये मकान है। 60 गज का, यानी कि ये मिनिमम एक परिवार के लिए इतनी रिक्वायरमेंट जगह की होती है। ठीक है, जिसके अंदर अभी हम जो आए हैं, आने की जो वजह है वो ये है कि ये हमारा सेगमेंट जो हमने बना के दी है। यानी कि सेगमेंट बनाने की वजह ये है कि फर्नीचर ऐसा जो ड्यूरेबल भी रहे, ओके, ज़्यादा जगह भी ना ले, और मेरा पर्पस भी सॉल्व कर दे। ठीक है, तो हमने एक डिटेल ले लेंगे अभी हम यहाँ से कि हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। चलो सर। ऑलराइट, सो वी आर ओपनिंग विद द ड्राइंग रूम। यहाँ पे हमने एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। जी सर, ये भी हमारा सब जितना भी यहाँ पे लूज फर्नीचर है, हाँ जी, वो हमारा होम प्रोडक्शन। जितना भी लूज फर्नीचर है वो सब एम स्टूडियो का पार्ट है। स्टार्ट हम कर रहे हैं, हमने जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम अपने हैम्बर्ग सोफे के साथ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत बारी बताया और मैं एक बारी दोबारा बता रहा हूँ कि हैम्बर्ग सोफे की 2-3 खास बात है जी। जिसमें से पहली बड़ी जो खास बात आती है वो आती है कि इसमें बाजू नहीं है, दोनों साइड बाजू नहीं है जी। अब बाजू ना होने की वजह से आप देखिए मुझे कितना चलने की जगह मिल रही है। मेरा कॉन्सेप्ट बन गया सर। आप देखिए एक छोटे से ड्राइंग रूम के अंदर हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 13 लोगों की सीटिंग बना दी है। ओके, सीटिंग बनाने में 13 लोगों की
सिटिंग किस हिसाब से है कि सोफा तो है ही है, सोफा के साथ साथ हमने कॉफी टेबल जो 4 स्टूल भी रखा हुआ है जी। जिसके नीचे भी हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं बैठने का। ओह ओके। अब अगर हम थोड़ा सा वापस आएंगे, अगर हम हैमबर्ग सोफे की बात करें, हैमबर्ग सोफा 2 साइड ओपन है जी, इधर भी बाजू नहीं है, इधर भी बाजू नहीं है, राइट। प्लस उसके अलावा जितना भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो अटैच कुशन के साथ देख रहे हो, सिटिंग के साथ देख रहे हो, घर में गेस्ट आ गए, बहुत अर्जेंट सुलाने की जरूरत पड़ गई तो ये वाला पार्ट आप उठा के इसके साथ चिपका दीजिए तो ये आपका एक बेड और तैयार हो जाता है। ओह अच्छा। हाँ जी, तो ये भी एक स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में ये भी एक स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद जब मेरे घर में गेस्ट कम है तो मुझे कॉफी टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे स्टूल्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ या मेरे घर में लिमिटेड गेस्ट आ गए हैं तो मेरा ये टेबल का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया। टेबल मैंने स्क्वायर इसलिए चूज करी है कि जो गेस्ट मेरा कॉर्नर पे बैठा हुआ है या उस कॉर्नर में बैठा हुआ है उसके लिए भी इजी हो टेबल तक अप्रोच करना। ठीक है, बराबर। थोड़ा सा ब्यूटी के साथ थोड़ा सा एलिगेंस दे दिया हमने, इसके ऊपर टाइल लगा दी। ओके। टाइल लगाने से क्या है कि थोड़ा सा वुड के अंदर और ज़रा अच्छी प्रेजेंस आ गई है। अब मेरा ये कॉन्सेप्ट आप देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 लोग मेरे इसके अंदर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी सिटिंग अरेंजमेंट भी तो है आपके पास यहाँ पे, 4 लोग यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं बहुत सारे, मैं क्या करूँ, तो भाई कोई कुछ नहीं है तो ये लो जी, ये आपके पास एडिशनल सिटिंग्स आ गई। और ये कितना कंफर्टेबल होता है बैठने के लिए? दीज आर वेरी कंफर्टेबल, जापानीज स्टाइल का है, ये थोड़ा लो होता है। हाँ, इसको हम कहते हैं कि जापानी टेबल ही है जी। अब सर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लोग घर में डाइनिंग टेबल नहीं लगा सकते जी, या जगह नहीं है तो दे कैन यूज दिस एज अ डाइनिंग टेबल ऑल्सो। ओके, परफेक्ट। अपना आप आराम से बैठ, क्योंकि ये गद्दी फोम की बनी हुई है सर, ये फोम की गद्दी बनी हुई है, नीचे मूड़े जो बने हुए हैं लकड़ी के बने हुए हैं जी। प्रॉपर मेरा कॉन्सेप्ट बन गया, करेक्ट। मैं खाना खा सकता हूँ सर। एक बहुत और भी चीज़ों में काम आता है। दिवाली के टाइम पे लोग इसको प्लेइंग कार्ड्स के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा। कुछ लोग कैरम बोर्ड के लिए भी यूज करते हैं, बच्चे खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। हाँ, स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। जनरली बच्चे इतने हाई प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, बट दे लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। करेक्ट है। फिलहाल जैसे ये मैंने जगह के हिसाब से 35 बाय 35 साइज बनाया हुआ है जी, पर ये मैं 39 बाय 39 के अंदर भी दे सकता हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको टाइल नहीं चाहिए, आपको प्लेन टॉप चाहिए, मैं आपको प्लेन टॉप भी दे सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है। या आपको इनले वर्क चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो आप वो भी करा सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटी है सर, क्योंकि हमारा जो टारगेट सर हम बार बार बोल रहे हैं अफोर्डेबल। जब हम अफोर्डेबल की बात करते हैं तो हमारे को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होती है। उसके बाद जो जैसा बनवाना चाहे बनवा सकता है। कोई अगर मुझे इसके ऊपर बोल दे कि इसके ऊपर ओनेक्स मार्बल लगा दो, मैं ओनेक्स मार्बल भी लगा के दे सकता हूँ। ठीक बात है, पर आई हैव टू मेक इट पॉकेट फ्रेंडली। ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल है, क्योंकि अफोर्डेबल है। हम ये शोरूम में नहीं, हम घर में कर रहे हैं। हमें थैंक्स है कि हमारे को अप्रूवल दे दिया। एक तो उन्होंने सारा फर्नीचर हमसे लिया, जो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू देम ऑल्सो। प्लस उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने हिसाब से फर्नीचर डालो। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने ये बोला कि मनीष ऐसा फर्नीचर दो जो ड्यूरेबल भी हो, यूजफुल भी हो। ठीक है। इवन अगर आप पीछे का वॉलपेपर भी देखेंगे सर, तो वॉलपेपर भी हमें ही ने लगाया। अच्छा। अगर कभी किसी को वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट आती है अफोर्डेबल के अंदर, तो वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हम वॉलपेपर्स के लिए एक अलग नंबर देंगे, वॉलपेपर्स के लिए, और फर्नीचर के लिए आपका नंबर देंगे। ठीक है। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है वो आपका नंबर है, वो फर्नीचर के लिए है वो सर। हाँ, मेरे को लगता है कि हमारे क्लैपटॉप के सारे व्यूअर्स को मेरा नंबर बाय हार्ट याद हो गया। Right. I think millions of people have seen you already. What I'm saying basically for wallpapers, please, I'm just reminding once again, wallpaper के लिए मनीष जी को फोन ना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर देंगे, वहाँ पे कांटेक्ट कर लें। For wallpaper, for customized wardrobe and for modular kitchen, प्लीज we will give another number, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए और आपको बजट फ्रेंडली बट क्वालिटी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, द मोमेंट यू एंटर, लेफ्ट साइड में आपके सिटिंग अरेंजमेंट था, पूरा ड्राइंग रूम है, और यहाँ पे हमने कंसोल दिया है, ये भी वुडन में है। सर यहाँ पे हमने कंसोल दिया है, वुडन में दिया है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, कंसोल टीवी यूनिट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आर पार है। अच्छा, मतलब ये दिस इज आर पार, इसका व्यू ब्लॉक नहीं होता, तो इसका व्यू ब्लॉक नहीं होता। इसके अंदर किसी को अपना टाटा स्काई DTH रखना है, किसी को अपना म्यूजिक सिस्टम रखना है, तो बुक शेल्फ, डेकोरेटिव आइटम्स, बुक शेल्फ डेकोरेटिव है,
थोड़ा सेंटर बना के इसके ऊपर टीवी रखना है जी, तो वो सारा विकल्प हो जाता है। मनीष जी एक फायदा शायद इसका ये भी होगा कि जब जैसे आपका इधर ड्राइंग, हम जाएंगे अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड जी, में, जी। वहाँ पे डाइनिंग टेबल है। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है आप डिनर कर रहे हैं और आपके पास टेबल पे जगह Yes, कम होती है, तो absolutely. यहाँ पे आप अपना दिस कैन बी अ बूफे कैबिनेट ऑल्सो, बुफे कैबिनेट बन कि जाएगा। आप खाना लेके आए हैं और खाना आपने यहाँ लगा दिया एंड आप कह सकते हो कि भाई ये खाना हो गया और जिसको जो लेना है अपने हिसाब से ले, तो दे कैन टेक आउट द प्लेट फ्रॉम हियर, करेक्ट है, दे कैन सर्व द फूड एंड दे कैन सिट वेयरएवर दे फील कंफर्टेबल। बिल्कुल। और इन केस ऑफ पार्टी इफ यू कैन हैव योर ड्रिंक्स हियर, यहाँ पे एक मैट डाल के आप अपने यहाँ पे बॉटल। सर बिलीव ऑन मी, ये मैंने नहीं सोचा था। बिलीव ऑन मी, ये मैंने नहीं सोचा था। ये आपका एक मिनी बार बन जाता है ना सर आपने एक्चुअली क्या है कि एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट कर दिए हैं जी, एंड बिलीव ऑन मी मैंने इस तरीके से सोचा ही नहीं था। मैं इसको हमेशा बेचता भी हूँ ना, तो मैं इसको टीवी यूनिट की तरह बेचता हूँ, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया अफोर्डेबल में बूफे कैबिनेट और मिनी बार यूनिट जी, और यू कैन से स्मॉल डिस्प्ले यूनिट, Right. आई थिंक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है ये एक मल्टीपल यूटिलिटी वाली बात है। Yes. क्योंकि मेरी जो स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट हो, हाँ, एक तो उसमें कोई भी इंच वेस्ट ना हो, कहीं ना हाँ, कहीं बिल्कुल इस्तेमाल हो, हाँ। और दूसरा मल्टीपल यूटिलिटी हो उसकी। सर इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जी जी बताइए। थोड़ा सा फनी पार्ट हो गया है श्योर श्योर। कि कई बार क्या होता है, शिवाज रीगल और बड़ी बड़ी विस्की की बोतलें जो होती है ना 5-5 लीटर की होती हैं आई डोंट और 1-1 लीटर की होती हैं, तो ये हट जाएगा। अच्छा, ये हट जाएगा तो बड़ी बड़ी बोतलें भी यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा ठीक है सर मतलब क्या बात है। क्या बात करे संजीव सर, हैं मैं तो सोचा ही नहीं इस तरीके से। Alright, so I was missing the funny part of Manish ji. He's back again in his humor. हाँ। Okay. और अब हम डाइनिंग की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या सोचा आपने जब डाइनिंग टेबल की बारी आई? सर अब मैंने यहाँ पे सोचा कि डाइनिंग टेबल तो हम यहाँ पे अगर दे रहे हैं तो हम डाइनिंग टेबल यहाँ पे 6 सीटर नहीं दे सकते, लेकिन हमारे को मिनिमम 4 सीटर का डाइनिंग टेबल चाहिए होता है एक परिवार के हिसाब से। तो सर हमने इसमें क्या करा कि हमने डाइनिंग टेबल का एक पार्ट पूरा चिपका दिया हमने दीवार के साथ, ठीक है, और यहाँ पे हमने आमने सामने 2 चेयर देने की बजाय हमने एक बेंच क्रिएट कर दिया। ओके। इस बेंच के अंदर भी 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं जी, आमने सामने हेड ऑफ द फैमिली बैठ सकते हैं, 2 बच्चे यहाँ बैठ गए, हेड ऑफ द फैमिली बैठ गए, और जब जरूरत है तो ही इस पीस को बाहर निकाला, जब जरूरत नहीं है तो मैंने इसको अंदर कर दिया। तो सर मेरा अगर आप देखें मेरा पैसेज उतना ही मेरा पर्पस उतना ही सॉल्व हो रहा है 4 का, लेकिन मैंने जगह खराब नहीं करी। बिल्कुल ठीक बात तो है। ये मेरा डाइनिंग टेबल आ गया, डाइनिंग टेबल विथ सिटिंग ऑफ 4 पीपल। परफेक्ट। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को ये बेंच उस तरफ रखने का मेरा मन ज्यादा है, क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, हमें 2 लोगों के लिए हमें बेंच की जरूरत नहीं है, तो आप बेंच को वहां रख दो। जब लगे गेस्ट आ रहे हैं तो बेंच का कॉन्सेप्ट यहाँ बना दो। ठीक है। तो मनीष जी एक और टिप। जी जी, ये वाली बेंच को आप चाहें तो यहाँ पे रख लीजिए अगर एक्स्ट्रा सीटिंग चाहिए आपको और आप वो स्टूल्स नहीं निकालना चाह रहे सर इसको आप खींचिए वहाँ रख के देखिए। हाँ, मैंने इसमें एक चीज और सोची थी, मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। कि एक आपने बताया कि इसको आप ऐसे रख लीजिए, है ना, ब्रिलियंट स्टफ है, बढ़िया हो गया ना, है ना। तो आपका ये पूरा यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट प्रिपेयर्ड हो गया। हाँ जी, क्योंकि हो सकता है कि यू शेप हो गया, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सी एनाटॉमिकली वाइज वो जापानीज टेबल कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं होते हैं फॉर अ लॉन्गर सिटिंग, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, एजड लोग होते हैं, तो वो लोग के लिए ये बेंच है। ये बेंच है। अब ये बेंच बन गया मेरा, है ना। अगर किसी को इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो मुझे कोई बोले कि बेंच के ऊपर मुझे गद्दी लगा दो जी, मैचिंग सोफे की, क्योंकि ये एक ही थीम में है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके। जो मैंने वैसे सोचा था, मैंने 2 तरीके से सोचा था जी। अब मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इसके अंदर, इसको तो भी बंद कर देते हैं। जी, क्या सोचा था आपने? तो मैंने बेसिकली सोचा था कि बेंच एक ऐसी चीज हो गई है जिसको हम चाहें तो अपने इस वाले प्रोडक्ट पे शीशे में, सर आपकी शक्ल ना ध्यान रखिएगा, आप बड़ा आपके साथ बड़ी वीडियो खराब हो जाएगा वरना। वीडियो तो अच्छा हो जाएगा, हिट हो जाएगा, ठीक है। ये सबको पता चलेगा संजीव जी की शक्ल दिख रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी शक्ल दिखा भी दी है। अच्छा, ओके। वो कहते हैं फर्नीचर तभी लेंगे पहले संजीव जी की शक्ल दिखाओ। ऐसे मत करिए, आपकी सेल डाउन हो जाएगी। ओके सो व्हाट वी वर सेइंग कि ये हमने क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है? सर ये हमने कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट किया, हमने इसमें 2 चीजें इस्तेमाल करी हैं। एक हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी टेबल, अच्छा, बराबर। फिर इसको अगर हम ये डाइनिंग टेबल वाली चेयर ही यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, सर थीम मैच कर गया, हाँ बिल्कुल, सेम मोड का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैंने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल का मेरा काम हुआ, मैं अपना लैपटॉप पे काम किया। हालांकि ये शीशा मैंने अभी इसके ऊपर रखा हुआ है, शीशा ये वॉल माउंट होगा। अच्छा, थोड़ा सा शीशा वॉल माउंट होगा बेस्ड की एंड कस्टमर को इसको लंबे में पसंद आ रहा है कि या इसको लिटा के पसंद आ रहा है।
ओके मनीष जी, एक चीज़ और बताऊं आपको कि कुछ लोग ना इसको ऐसे ही भी पसंद करते हैं, मतलब आप कंसोल के ऊपर रखे हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, माउंट सर, करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसमें दो तीन चीज़ें बताऊंगा जी मैंने लेग्स को ज़्यादा हैवी नहीं लिया, मैंने पेंसिल लेग में लिया। जी, मैंने 2 दराज भी दिए हुए हैं ये भी सामान बहुत, रखने के लिए। टॉप भी बहुत स्लीक है इसका। टॉप भी पूरा स्लीक है। अब क्योंकि मेरे बेडरूम छोटे हैं तो मैं फुल ड्रेसिंग टेबल नहीं इस्तेमाल कर सकता, अच्छा, तो मैं इसको एज अ ड्रेसिंग टेबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओह ओके। तो ये एक कंसोल है जिसको आप डाइनिंग चेयर के साथ आप एज ए स्टडी यूज़ करते हैं, फिर आप इसको एज ए ड्रेसर यूज़ करते हैं, और ऐसे वर्क फ्रॉम होम होता है तो आप एज ए वर्क स्टेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो मतलब ऐसे, मतलब मैम होती हैं, घर में बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा शीशा भी बड़ा है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर की श्रृंगार का लाइक सजने संवरने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम create कर सकते हैं। कॉस्मेटिक हम फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और अगर हम उनको हाइड करना चाहते हो तो हम हाइड भी कर सकते हैं। परफेक्ट, तो ब्यूटीफुल। तो ये अफोर्डेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर देखा जाए तो 3-4 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन जगह एक ही जगह घेर रही है। बिल्कुल, मेरे को ड्रेसिंग टेबल के लिए अलग जगह नहीं चाहिए, मेरे को वर्क स्टेशन के लिए अलग जगह नहीं चाहिए, मुझे एज अ कंसोल के लिए अलग जगह नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन मनीष जी, साथ में ऐसा भी होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट भी हाफ हो जाते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं ना, 25% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये देखो ना, आप एक आइडिया लो, मैं आपको उसका कॉस्टिंग देता हूँ। 12 और 3500, 15,500 और 12,000 का मिरर, यानी कि ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज में आपका ये सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। एग्जैक्टली, और ये मल्टीपर्पस हो गया, यूटिलिटीज की ये है, यूटिलिटी हो गया। अच्छा, इस तरह से अगर माउंट कर रहे हैं जैसे अभी आपने दिखाया था, देन मेक श्योर कि आप ऊपर नेल करके इसको बांध दें ताकि गिरने हाँ, के चांसेस ना रहे रहे जो अभी है। क्योंकि ये अभी हमारे को यहाँ का बोला गया है कि इसके ऊपर दे विल टेक अ कॉल कि वेदर दे हैव टू पुट इट लाइक दिस और दे हैव टू पुट इट लाइक दिस, तो इसलिए इसको भी हमने होल्ड पे कर रखा हुआ है। आई विल सजेस्ट देम, जैसे रखा है प्लीज इसको ऐसे ही रखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत अनफिनिश्ड लुक देता है, बहुत अच्छा होता है। यूरोप में तो लोग जनरली मिरर्स को माउंट ही नहीं करते हैं, वो लोग उसको फ्लोर पे रखते हैं या टेबल के ऊपर रखते हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लगा। सर अच्छा, एक चीज इसमें है कि इसके पीछे का वॉलपेपर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका वॉलपेपर भी अच्छा लगा, थोड़ा ब्रिक स्टाइल में है, थोड़ा सा ये आपने जैसे विदेश बोला, यूरोपियन स्टाइल में बोला जी, वो दे लव दिस काइंड ऑफ वॉलपेपर। राइट, दिस कैन बी गुड ऑप्शन। करेक्ट है। ठीक है। तो आपने अभी इसकी हमें कॉस्टिंग बता दी थी, कि एक बार फिर से बता दें। एंटायर डाइनिंग सेट अप्रोक्सीमेटली ये पूरा सेट जो ये सेट है ये 28,000 का है। इसके लिए आपको अलग से चेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, चेयर हमने डाइनिंग टेबल वाली ही ली है। अच्छा, तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो मिरर कितने का, ऐसे बता दीजिए सर। मिरर अप्रोक्सीमेटली हम डिस्काउंट करके 12,000 रुपए का दे देते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्काउंट करके 12,000 का दे देते हैं, और चेयर हम 3500 रुपए की देते हैं डिस्काउंट करके। ठीक है, एक मुझे दे दीजिए आप ऐसा, ये मुझे चाहिएगा। ठीक है, एक मैंने अभी बुक कर दिया ऑन, मैं इसका फिर वीडियो करूंगा बाद में मेरे घर के लिए, मुझे मालूम नहीं कहाँ फिट करूंगा, बट आई नीड समथिंग लाइक दिस, मुझे बहुत अच्छा चला। ब्यूटीफुल। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मुझे इसके विंटेज हैंडल्स बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं सर। जो इसके हैंडल है ना, ये इसकी किलर, ये ब्यूटी है। देखिए सर कितना, देखिए गार्डन में। ओह लवली, विल गो टू द बेडरूम और देखेंगे वहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। नहीं, करने दे बेटा, करने दे। ओके सर, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द डाइनिंग टेबल, ये 2 चेयर के साथ, बेंच के साथ में ये सेट कितने का पड़ेगा? सर ये अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ेगा 23-24,000 की रेंज में। ये पूरा, ये सब कुछ पूरा वुड के अंदर है, प्योर शीशम के अंदर। 22-23,000 के रेंज में है ये। और वो जो हमारा यूनिट है मल्टीपल, वो 13,000 के करीब है। ये मिरर भी हमने दिया है, ये क्या रेंज में होगा? 2500 रुपए का। 2500 रुपए का है। और एक ना यूनिट है यहाँ पे जो हमसे मिस हो गई, और देखिए एस्थेटिकली हमने ब्रेक किया है, हमने यहाँ पे ज्यादा 100% अपॉल्स्ट्री फर्नीचर यूज किया। मैं थोड़ा बोल दूं, इफ यू अलाउ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, फुल टॉक टाइम है। व्हाट आई लाइक बेसिकली दिस अ फ्यूजन। जब भी देखिए वुड है, उसका अपना एस्थेटिक है, 100% अपॉल्स्ट्री है, वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जाता है। टाइल्स और जैपनीज है, प्रिंटेड है, ये बोहेमियन स्टाइल है और विंटेज फिनिश है, और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का मिरर है यहाँ पे। अल्ट्रा लग्जरी, इससे पहले मनीष जी हमें चुप कर दें, ही विल शट मी अप, आई नो दैट, सो लेट मी फिनिश माय कन्वर्सेशन। एज आई सेड, दिस मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट विद ऑल द फ्यूजन टुगेदर। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। करने से पहले मनीष जी से लोगों से राय ले लें, क्योंकि ये दिस में गो उल्टा पुल्टा समटाइम्स है ना, क्योंकि लोग गलत गलत कर सकते हैं इसको। एंड आई जस्ट लव्ड इट, दिस फ्यूजन इज़ वेरी गुड। ये देखिए एक यूरोपियन स्टाइल का यहाँ पे यूनिट है, जिसमें सी थ्रू ग्लासेस हैं, आपका स्पेस किल नहीं होता, क्योंकि स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, तो इसी का खास ख्याल रखिए कि यहाँ पे शीशम का होता तो ये बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि हो जाता, बहुत हैवी लगता है, इसलिए आपने यहाँ पे सी थ्रू रखा है। इसकी भी मल्टीपल यूटिलिटी है, एज ए बार, एज ए टेम्पल, एज ए बुक शेल्फ, एज ए क्रॉकरी यूनिट है। कैबिनेट, इट कैन बी अ क्रॉकरी यूनिट, इट कैन बी
It can be a crockery unit. It can be a Okay. It can be a bookshelf. It can be a bar Temple. unit. It can be anything. Small It can be temple you can anything. make, है ना? You can make a small temple also. हाँ. But the idea is कि it's a multi-purpose unit. एक चीज और भी है इसमें। हाँ जी। Allow me again. Okay, but I'll take to just हाँ. 30 seconds. Full There's a looking mirror. So it's एक space sense create होता है, आपको डेप्थ मिलती है, आपको लगता है आपका घर बड़ा है। बड़ा है। 30 सेकंड से कम में कर दिया मैंने। और क्योंकि ये पूरा लुकिंग मिरर है तो स्पेशली फॉर माय लेडीज क्लाइंट और फैशनेबल पर्सन फॉर अ फैशनेबल पर्सन लाइक मनीष जी, मतलब मैं तो You are आइडिया ये always है कि in मैं different अब t-shirts. अपने आप को पूरा देख पा रहा हूँ फ्रॉम टो टू हेड कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओके। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ हैं? आईना झूठ नहीं बोलता और आप एक्चुअली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आईना टूट गया सर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टाइल। सो हाँ ये जी। एक अच्छा फ्यूजन क्रिएट हो गया है यहाँ पे, है ना? यू लाइकिंग इट? हाँ, इट्स वेरी नाइस। इट्स वेरी सिंपल। हाँ। बहुत और हर चीज जो है वो Aesthetically कॉम्प्लीमेंट correct कर रही है है। एक दूसरे को, और कोई भी चीज ये नहीं बोल रही है कि मेरा काम सिर्फ इतना ही है, एग्जैक्टली। कि मैं टेबल हूँ, मेरा काम टेबल जितना ही है। नहीं, मैं टेबल हूँ, मैं साथ में आपका डाइनिंग टेबल भी बन सकती हूँ, मैं आपका बेंच स्टडी भी सब हूँ, कुछ बन सकता हाँ, छोटे बच्चे स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, आपने प्राइस नहीं बताया सर इसका। ये हूँ। सर ये टाइल वाला 35 बाय 35 हम जो दे रहे हैं 18,000 का। ठीक है, ये सोफा हमें कितने का पड़ा? सर सोफा डिपेंड करता है मेजरमेंट पे, बट जनरली हम ये सोफा जो देते हैं ये 55,000 रुपये का देते हैं। ओके। हैमबर्ग सोफा। ठीक है, बिल में सर हमने इसी एक रूम के अंदर हमने थोड़ा सा ये तैयारी हो रही है अभी मॉड्यूलर किचन की, ओके। जिसके अंदर हमने अगेन क्योंकि ड्राइंग रूम और किचन एरिया एक ही रूम के अंदर है, तो अभी हम थोड़ा सा मॉड्यूलर किचन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर विल गेट बैक। पर क्योंकि मॉड्यूलर किचन भी हम लोग अब हमने एक थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करा है, तो अगर किसी को अपने इस प्लान के हिसाब से मॉड्यूलर किचन की रिक्वायरमेंट हो, तो भी जो हम एक नया नंबर दे रहे हैं, हम उसके अंदर क्लाइंट हमें फोन करेंगे तो हम उनको मॉड्यूलर किचन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, फॉर मॉड्यूलर किचन प्लीज गेट बैक टू मनीष जी ऑन अ डिफरेंट नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज नॉट ऑन द यूजुअल नंबर विच इज Not on the usual number, राइट। ठीक है, तो मॉड्यूलर किचन के लिए एक अलग नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। अब हमने क्या करा है, मॉड्यूलर किचन के अंदर हमने अपना एक फर्नीचर का आइटम लगा दिया है जिसको हम लेडर कहते हैं, जी। टू कीप किचन बॉक्सेस। शुगर का डब्बा हो गया अगर जरूरत है तो, Okay. शुगर का डब्बा, पत्ती का डब्बा, कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू किचन, वो कॉन्सेप्ट भी आप स्टेप वाइज रख सकते हैं, 1 2 3 4 Okay. एक कॉन्सेप्ट ऐड किया है। कुछ लोग इसको एज अ कॉर्नर भी यूज कर सकते हैं, कॉर्नर में यूज करना है, पर क्योंकि हमें लगा कि जितनी जगह हमारे पास बची है उसमें ये पीस हमारा परफेक्ट आ रहा था, ठीक है, तो हमने इसको इस्तेमाल करा है। ओके। हालांकि लेडर है, कभी किसी को चढ़ के अगर इसके ऊपर चढ़ना है, भाई, चढ़ टूट के जाएगा ये। वुडन है, चढ़ के अगर कोई ऊपर सामान निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, इतनी क्या बात मजबूत कर रहे हैं, ये लेडर का लाइट वेट लोग इसको लेडर की तरह यूज कर सकते हैं। लेडर भी कर सकते हैं, कॉर्नर की तरह यूज कर सकते हैं, और ये मजबूत है, लकड़ी है ये। ओके। दिस इज नॉट पार्टिकल बोर्ड। ठीक है, इसकी एक यूटिलिटी आपने बताई जिसमें, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो डिस्प्ले आप कर सकते हैं, जैसे कुकीज़ के डब्बे हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं, वो आप रख लें यहाँ पे, या अगर आप कुकिंग की बुक्स पढ़ते हैं और आपको बुक्स का शौकीन है, आपके स्टूडेंट बच्चे हैं, तो यहाँ पे अपनी बुक्स रख सकते हैं, वो है ना, मल्टीपर्पज मल्टीपल पे, ये भी मल्टीपल। इस घर के अंदर मेरी और आपकी कोशिश यही रही है कि जो भी सामान है वो मल्टीपर्पज ही हो। अच्छा, क्योंकि आप जी। एक आइडिया ले पा रहे हैं कि इट्स नॉट अ वेरी बिग अपार्टमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल जी, अपार्टमेंट, जी। पर एम स्टूडियो का मकसद ये है कि हम स्मॉल अपार्टमेंट के अंदर भी लग्जरी प्रोवाइड कर सकते ठीक हैं। है। हमारा टारगेट, हमारा टास्क यही है। ठीक है, इसके सो ये अंदर। लेटर का प्राइस जाते जाते एक बार बता दीजिए हमको। 14,000। अच्छा, ठीक है, वी आर गोइंग टू द बेडरूम नाउ। ओके, यहाँ पे हमने क्या कोशिश की है बेडरूम में क्रिएट करने की? सर यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं, आप इधर हाँ, से मैं आइए। उस तरफ आना चाहता हाँ। था, आपको बोलने वाला था, हाँ। ताकि हम रियल कलर्स दिखा सकें। जी। हाँ सर, यहाँ पे हमने क्या कोशिश करी है कि एक जो हमने वार्डरोब बनाई है, हमने वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट बना दिया है। ओके, अब यानी कि हमने ऊपर की तरफ भी स्पेस दे दिया, हमने इस जगह को भी इस्तेमाल किया है। जी। ये तो खैर वॉशरूम बाथरूम बना हुआ है, तो ये हमारे उसमें नहीं आता, पर हमने क्या करा है कि हमने इस एरिया में भी प्रॉपर स्टोरेज दे दी है। ओके। जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग वार्डरोब सिर्फ यहीं तक बनाते हैं, पर हमने क्या करा, हमने इस पैसेज को भी कवर कर दिया। अच्छा, बहुत सामान होता है सर घर के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। और जितना रखो उतना कम है। फिर क्योंकि हम लोग फैब्रिक बेड करते हैं, अभी हमने इसमें गद्दा नहीं लगाया है, हम लोग फैब्रिक बेड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमने ट्रॉली वाला सिस्टम कर नहीं सकते, और मैकेनिज्म के साथ हमने इसमें क्या करा कि इसमें हमने हाइड्रोलिक लगा दिया। अच्छा, ठीक है।
इसके अंदर हमने हाइड्रोलिक लगा दिया। अब हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसी को अलग से जगह की जरूरत नहीं है, यहीं से सामान निकाले और यहीं पे बंद कर दे। ओके। और क्योंकि सिंगल बेड का अगर मैट्रेस इसके ऊपर आ रहा है सिंगल पीस में, हाँ जी, तो ये आपको इस तरफ से लिफ्ट करने में इजी होता है ना? इजी होता है। पीछे वॉलपेपर लगा दिया, क्योंकि सर मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं कि अलग से बेडरूम में स्टडी टेबल बना हो या अलग से कोई ड्रेसिंग एरिया बना हो या साइड टेबल हो, या साइड टेबल हो। पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं बेस्ट वो हमने कर दिया। हमने इसके साथ क्या किया, हमने इसके पीछे एक यूनिट रख दी है जो विल गो टू दैट। एक आइडिया देते हैं आपको। हाँ जी जी, एक आइडिया देते हैं। अगर आपके पास स्पेस सेविंग होता है, अगर आपको स्पेस सेव करना है, आप साइड यूनिट, साइड टेबल्स, बेड साइड टेबल्स नहीं रख सकते, तो वॉल माउंटेड साइड टेबल्स आते हैं, मतलब साइड लाइट्स आती हैं, आप ऊपर उनको लगा लीजिए, वो आपका वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें एक चीज़ मैंने सर और सोची थी जी कि मैं इसमें तकरीबन डिज़ाइन हो जाएगा कि 5 इंच की एक शेल्फ, लंबी शेल्फ कोने तक ले जाऊँ। अच्छा, टू कीप मल्टीपल आइटम्स। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर मैं 5 इंच की शेल्फ ले लेता हूँ जी, और उसको लंबा 6 फुट तक ले जाता हूँ, तो आई कैन कीप मल्टीपल आइटम्स जितनी। तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो छोटे छोटे सामान है वो इसके अंदर आ सकते हैं। फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं सर, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भी, हेडबोर्ड के अंदर भी स्टोरेज आती है। हाँ, हेडबोर्ड में भी स्टोरेज आती है। हेडबोर्ड के अंदर लाइट्स आती हैं, इसके पीछे एलईडी लग जाती हैं। हाँ, लेकिन सर वही बात है ना, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन इस घर के हिसाब से आपको बजट भी देखना था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि अलमारियां वगैरह सब प्रॉपर बनी हुई है, अगर आप देखोगे, और ये लेमिनेशन प्रॉपर है, अब प्रॉपर लेमिनेशन कर रखी है, पूरा हेटिक की फिटिंग कर रखी है। ठीक है, इसके अंदर सारा काम हो रखा है। लेकिन इंटीरियर से रिलेटेड प्लीज क्वेरीज के लिए देयर इज अनदर नंबर, क्वेरीज के लिए उस पे कॉल कीजिएगा। हाँ, फर्नीचर के लिए मनीष जी से बात हाँ, अब जैसे अपन यहाँ गद्दा लगा लेते हैं। अब हमने क्या किया, सामने एक यूनिट लगा दी है, जो हमने थोड़ा सा वॉलपेपर और थोड़ा सा इसका बेड का आउट और इसका आउटर हमने थोड़ा सा मैच किया है। इसको भी हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़, इसके ऊपर हम टीवी लगा देते हैं, नीचे टाटा स्काई हो गया, ये चेस्ट और ड्रॉर हो गए सामान रखने के लिए। ओके, काफ़ी कुछ रखने के लिए, बुक शेल्फ हो गई, बुक्स हो गई, बेडशीट्स हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जो डे टू डे में हमें निकालनी है, हमने वो यूज़ कर लिया। अच्छा, कैटरपिलर हैंडल है, कैटरपिलर, ठीक है, ये हमने हैंडल्स लगा दिए, प्लस 1 2 3 4, अच्छा 4 दराज भी दे दिए हमने इसके अंदर। अब मरीज जी एक बात आती है, जब भी ड्रॉर्स को आप पुल करते हैं ड्रॉ करने के लिए अपनी तरफ, तो आपको थोड़ा वॉक करना है पीछे की तरफ, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे खड़े होकर बताइए, खोल के इसको ऐसे। हाँ, यूं, ये आप ऐसे खोलते हैं। ओके, इनफ स्पेस है, बहुत है। हाँ, जगह अपन ने इस तरीके से बनाई है कि क्योंकि ये अप्रोच मेरी बैल्कनी के लिए भी हो रही है। अगर मैं बैल्कनी के लिए मेरी अप्रोच हो रही है, तो मुझे उसके हिसाब से मैंने काफ़ी जगह बनाई हुई है कि आई कैन गो इजी, मैं आराम से बाहर जा सकता हूँ उसके। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो ये एक बेडरूम हो गया, चाहे हम इसको मास्टर बेडरूम बोल लें या हम इसको बेडरूम बोल लें। ओके, अब यूनिट का प्राइस मुझे बता दीजिए, टेंटेटिव क्या प्राइस आया होगा? सर ये सिर्फ 27,000 की है, और ये बोर्ड में है? ये बोर्ड में है। ओके, और ये अच्छी चीज़ है। बेड भी बताइए ना सर मुझे। हाँ, सॉरी बेड, बिल्कुल बेड, ये वाला बेड सिर्फ बेड हम दे रहे हैं 42,000 का। अच्छा, जिसके ऊपर सारा माइका काम हुआ हुआ है, लेमिनेशन है, सारा कुछ कर रखा है। ये सिर्फ 42,000 रुपये का बेड दे रहे हैं। ओके, ठीक है, डन। वी आर गोइंग नाउ, वी आर गोइंग टू अनदर रूम। अच्छा, तो बेसिकली ये 2 BHK अपार्टमेंट है। एक बेडरूम हमने कवर कर लिया, हमने ड्राइंग रूम कवर कर लिया, हमने किचन कवर कर लिया, हमने आउटडोर भी कवर कर लिया, एग्जैक्टली बैल्कनी। अब हम दूसरे कमरे में आ रहे हैं। दूसरे कमरे में हमने सर क्या कॉन्सेप्ट करा हुआ है कि मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारे सबको लोगों को पता है, लेकिन बेसिकली ये हमने एक टीवी रूम कह लीजिए या हमने इसको किड्स रूम कह लीजिए। तो बेसिकली हमने इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट क्या करा हुआ कि यहाँ पे हमने एक सोफा कम बेड रखा हुआ है, विच इज एल शेप सोफा कम बेड, ओके, विच कैन कन्वर्ट, एज ऑफ नाउ इट इज एल शेप सोफा, पर हम इसको बेड की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और बेड के साथ साथ क्योंकि जगह को हमें ध्यान में रखना है, तो हमने इसके अंदर एक स्टोरेज का पार्ट भी दे दिया। ओह, ओके, ठीक है। पहले आप बता दीजिए, फिर मेरे दिमाग में 1-2 आइडियाज आ रहे हैं, मुझे लगता है ये उसके लिए भी काम आ सकता है। तो फिर हम जैसे ये एल कॉर्नर सोफा हो गया आपका, और ये लाउंजर हो गया, मतलब एक बेड हो गया, स्टोरेज भी है। हाँ, अब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब इसको ये अब ये कितना, क्या डायमेंशन हो गया इसके? सर ये क्वीन साइज बेड हो गया, ये 6x6 हो गया। हाँ, अच्छा, ये क्वीन साइज बेड हो गया हमारा, एंड वेरी कंफर्टेबल। अगेन आप, मैं आराम से, अब मैं सो रहा हूँ, चाहूँ तो मैं सामने टीवी भी लगा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं आराम से यहाँ पे रात को सोते हुए एक पूरा प्रॉपर बेड बना सकता हूँ।
अगर मुझे बेड की ज़रूरत है तो ये बेड है, वरना ये एक एल कॉर्नर सोफ़ा बना दिया है जी। जिसका जब बेड का पर्पस हो तो बेड है, और जब बेड की ज़रूरत नहीं है तो ये नॉर्मल एक सोफ़े की तरह है। मनीष जी, एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में, जो मुझे क्लियर हो रहा है कि ये देखिए अभी जिस तरह से ये है, जनरली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और एक किड जैसे होते हैं जी फैमिली में, तो वो एज ए किड्स रूम यूज़ हो सकता है ये। इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आप उसको एज ए गेस्ट रूम यूज़ करना चाहते हैं जी। तो आप इसको एज ए गेस्ट रूम यूज़ कर लीजिए, बच्चा उस समय पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, और ये भी मल्टीपल यूटिलिटी का है। इसमें स्टोरेज है एक, और इसका बेनिफिट ये है। हाँ जी। दूसरा इसमें एक क्योंकि दोनों साइड हैंडल हैं, तो ये एक क्रिब भी है, अगर आप छोटा बच्चा है तो वो आप उसको यहाँ लिटा सकते हैं। राइट। ये बहुत कम चीज़ों लोग इस बात का ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि सर बच्चों की सेफ्टी के लिए हाँ, जरूरी है। दूसरी बात ये है कि सर ये सारा कॉन्सेप्ट कस्टमाइजेशन बेसिस के ऊपर अच्छा, और ये रिमूवेबल है? अच्छा, डिटैचेबल है। हाँ, तो आपको स्पेस ज्यादा मिलता है ना? हाँ, तो जगह, क्योंकि जब मेरे को सोना है तो मैं ये गद्दी हटा दूंगा तो मैं गद्दी स्टोरेज के अंदर रख सकता हूँ, जी जी तो मेरा बेड बन जाता है। बिल्कुल। और अगर मेरे को दिन में बैठना भी है, जी, मुझे गद्दी की जरूरत नहीं है, आई नीड मोर स्पेस, तो मेरी बैक भी प्रॉपर फर्म्ड है। ओके, प्रॉपर, इट्स नॉट कि वो 5 इंच की 4 इंच की बैग बना दी, अच्छा। इट्स अ प्रॉपर फर्म बैग। तो मैं इसको और गहरा अगर बैठना चाहता हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ। जी जी, मुझे नहीं पसंद क्वेश्चन, मेरे को ऐसे बैठना है। ऑलराइट। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना सर यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे को जगह देखो, मेरे को लेग स्पेस में भी जगह मिल गई, मुझे वॉकिंग बैल्कनी में जाना है तो मैं वहां तक भी जा सकता हूँ, मैं कहीं अड़ नहीं रहा हूँ। ठीक बात है। और ठीक ये है। अगेन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से फिजिबल है। ठीक है। और स्टोरेज की प्रॉब्लम क्योंकि कॉम्पैक्ट घर में हमेशा होती है, लोगों के पास स्टोरेज की हमेशा कमी रहती है जी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा स्टोरेज भी दिया है, चाहे ये एल कॉर्नर सोफा हो, सोफा कम बेड में भी इसमें भी स्टोरेज है, वार्डरोब्स में भी है, वार्डरोब्स में भी पूरी स्टोरेज बना दी है, यूनिट्स में भी है। इसके सामने जो यूनिट रखा हुआ है उसमें भी पूरी स्टोरेज बना दी है। कूल। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सामान रखने के लिए थोड़ा बहुत इसके अंदर। ठीक है। इट्स अ मल्टीपर्पज यूनिट। इसका अब इसका हमें प्राइसिंग बताते जाइए साथ में। सर ये वो 28,000 का। अच्छा, और ये सोफा जो हमने देखा था वो क्या रेंज? सर ये वाला फिलहाल ये वाला साइज जो है हम 37,000 का देते हैं, ये वाला अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डन। सो फाइन, कस्टमाइजेशन बेसिस के ऊपर है, यू कैन हैव योर ओन कलर एंड एवरीथिंग। Alright, so this is the end now. This is the end. And then they say the life is like a cycle, हाँ. and you end where you start from. हाँ. Okay. तो हम घूम फिर के वहीं आ गए। So this is where we started from. जाने से पहले कुछ चीज़ें और हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। ब्यूटीफुल सोसाइटी, बहुत प्यारा है ये, और घर का सपना वो चाहे अमीर आदमी देखे या गरीब आदमी देखे, घर घर ही होता वो है। घर घर होता है। अपना घर अपना ही घर होता है सर। बिल्कुल, चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो लग्जरी हो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उतना ही वैल्यू होल्ड करता है जितना कि एक बड़े अपार्टमेंट या बड़ा बंगलो या कोठी हवेली वैल्यू करता है। सबके लिए अपना घर है सर। ठीक है। अब जाने से पहले एक दो चीज़ें और हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो नंबर आपने क्लियरली बता दिया कि वॉलपेपर्स एंड फर्नीचर, सॉरी वॉलपेपर एंड मॉड्यूलर wardrobe के लिए- किचन्स के लिए अलग नंबर रहेगा, और लूज फर्नीचर के लिए तो मेरा नंबर सबके पास है ही, और हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन कर देंगे। गीला करके जो पानी से हो जाता है, इसकी खुशबू का टेस्ट ही अलग है, सूंघने का। हाँ, इसकी एक अलग ही बचपन में खुशबू खाई भी होती है सर ये हमने। क्या बात कर रहे हो? और सर खाई है सर, मेरी बचपन में मिट्टी भी खाई हुई है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी थी आपको? नहीं सर। Alright, so video is already on. I have started shooting, rolling the camera now. It is important to wind up now. Our conversation will never come to an end. It is important to wind up properly. जी सर। I need to understand few more things. अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स ने जो आपका वीडियो देखा होगा, जो पार्ट अभी देख चुके हैं, उनमें कुछ लोगों को लगा होगा कि M Studio has branched out, is going to throw a new hat in the ring now, and M Studio is getting into interior designing. Is it true? Answer that. सर इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर हम आ गए हैं, थोड़ा सा आ गए हैं, हम ज़्यादा नहीं है। हमारे पास टर्नकी प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, और टर्नकी के अंदर हम मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स, वॉलपेपर्स एंड लूज फर्नीचर, इन कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई हमें कांटेक्ट करता है तो वी कैन बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर देम। Okay. Otherwise, you have a studio. Before you wind up, just let's refresh memories. हमारे स्टूडियो का नाम तो है सर, M Studio। हाँ जी। और एक हमारा एक और है अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का स्टूडियो जिसका नाम है फर्नीचर डैड। राइट। और हम हर तरह के फर्नीचर में डील करते हैं। राइट। और हमारे गुड़गांव के अंदर 3 शोरूम्स हैं, जिसमें से हमारे 2 शोरूम हैं JMD रीजेंट आर्केड मॉल में, लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और एक हमारा शोरूम है सेक्टर 29 मेन मार्केट में, विच इज़ नियर टू हल्दीराम। ओके,
ठीक है, बिफोर वी प्लग आउट, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल who cannot afford expensive furniture and home decor items. Thanks a lot for introducing this concept, because I was exactly looking for somebody who can actually cater to the people who don't have deep pockets. राइट ओके तो उन सब लोगों के लिए जिनके बजट कम होते हैं, उन सब के लिए नया रेंज शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, अब ये बेसिकली वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि लग्जरी बट अफोर्डेबल। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम अच्छा फर्नीचर ले सकते हैं, हमें अच्छे मल्टीपल फर्नीचर मिल सकते हैं। हम ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे को इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। आप शोरूम के अंदर विज़िट कीजिए, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट शोरूम के अंदर मिलेगा। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं था कि हमें एम स्टूडियो का फ़र्नीचर बेचना है। हमारा मकसद ये था कि हम कैसे फ़र्नीचर को मल्टीपल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हमको मल्टीपल का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने एक फर्नीचर को 3 बार इस्तेमाल कर लिया तो वो मल्टीपल हो गया, पर जो आपकी मल्टीपल कॉस्ट लगनी है वो भी अभी ख़त्म होकर सिंगल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल। तो इट बिकम अ पॉकेट फ्रेंडली जी कॉन्सेप्ट। हम लोग, मैं और आप, कई आप बहुत सारी जगहों पे जा रहे हो, हम सब लोग जो हैं मोस्टली जो वीडियोस बना रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो हम शोरूम्स के लिए करते हैं। पर दिस टाइम आपने और मैंने डिसाइड किया कि हमने ये घर तैयार किया है जी, तो हम घर में फर्नीचर कैसा लगता है शोरूम के अंदर लगना। शोरूम के अंदर देयर लाइक 500 लाइट्स कि हमारा एक शोरूम में एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आज तो बिल्कुल लाइट नहीं थी आज हमारे बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली डे लाइट, इट्स नेचुरल लाइट। कि नेचुरल लाइट में फर्नीचर कैसा लग रहा है, अगर आप ये शीशम का टेबल भी देख रहे हो, हाउ दिस लुक इन नेचुरल लाइट। करेक्ट है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि ऊपर से फोकस लाइट बढ़ा के कुछ ज़्यादा कर दिया है, कम कर दिया है। आइडिया ये है कि नेचर के साथ नेचुरल वुड कितनी अच्छी लगती है। करेक्ट। Perfect. Time to plug out now. Time to sign off. And before we do that, thanks a lot for sharing such wonderful thing with us. Thank you so much, sir, for your Thank you. time. Thank you, ji. Thank you.